नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। आज का दिन नायब सिंह सैनी के लिए बेहद अहम है क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक के बाद तीसरी बार नायब सिंह सैनी को पंचकुला में विधायक दल का नेता चुना गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ नायब सैनी ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद से नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा अन्य लोग भी शामिल होंगे। पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में बीजेपी ने 90 विधानसभा में 48 सीटें जीतकर राज्य में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल हासिल किया है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को हुए चुनाव में बीजेपी ने 90 विधानसभा में 48 सीटें जीतकर राज्य में ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल हासिल किया। वहीं कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के साथ साथ सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि इस बड़े कार्यक्रम में लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हरियाणा में बीजेपी की जीत के पीछे ओबीसी वोटर का अहम रोल माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम सैनी को वजह से ही ओबीसी वोटर एक बार फिर से बीजेपी की तरफ मुड़े हैं। अपने कम समय के ही कार्यकाल में नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल खट्टर की कम मिलनसार वाली छवि को भी सुधारा। बता दें कि सैनी ने अपने घर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए थे। उन्होंने जनता से अपनी समस्याएं सीएम आवास पर लाने के लिए कहा था। सीएम खुद इनका निपटारा करते थे। अंबाला के एक गांव में पैदा हुए नायब सिंह सैनी हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। नायब सिंह सैनी की सदस्य राजनीति की कैरियर साल 2010 में विधानसभा चुनाव से हुई थी। इस चुनाव में उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अगला विधानसभा चुनाव फिर नारायणगढ़ से ही लड़ा और इस बार उन्हें जीत मिली। इसके बाद वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। इस चुनाव में भी उन्हें जीत मिली। बता दें कि सैनी को 2023 में हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद सैनी ने लोकसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो करनाल सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में उन्हें लाडवा सीट से उम्मीदवार बनाया था। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।